ए, कहाँ जा रहा है? कॉलेज। कॉलेज जा रहा है? ये ट्यूबवेल पे दिन भर अपने लफंगे दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। एक काम कर, पढ़ाई लिखाई छोड़ और मेरे साथ खेतों में चल, बहुत काम है मेरे पास। क्या खेतों में काम? वो भी मैं? कभी नहीं। क्यों नहीं करेगा काम? कहीं का राजा है, हर बार पढ़ाई में फेल हो जाता है। पढ़ाई करेगा, चल खेतों में काम करने। बाबूजी, मैं अब की बार पास होकर दिखाऊंगा, देख लेना। और हाँ, मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं कभी भी जीवन में खेत में काम नहीं करूंगा। अच्छा, तो कलेक्टर बनेगा क्या? हो सकता है। वो सुनील की माँ, हाँ। समझा लो इसे, वरना एक दिन मुझसे बहुत मार खाएगा। अबे बजरंगी, चंदा गई क्या? नहीं तो अभी तो मैं आधे घंटे से आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा हूँ, अभी तक तो नहीं गई। अबे बजरंगी, वो देख मेरा महबूब आ रहा है। क्या करे बे, कोरा में धल्ले का सातों जन्म छुड़ा नहीं पाएगी। अरे गुरु, कोरा में लेने जाओगे तो जूती खाकर वापस आओगे। पहले उसके दिल में अपने प्यार का करंट दौड़ाओ, फिर चाहे कोरा में धरना या फिर धर के कोरा में लेना। बस। कहा चंदा, कॉलेज जा रही हो? ना, दूल्हा ढूंढने जा रही हूँ। अरे दूल्हा तो कब से तैयार है, बस तुमको नजर फेर कर देखने की देरी है। तू दूल्हा नहीं, बिन काम का चूल्हा है। और हाँ चंदन, यू कुकुर की तरह ना लबरियाना छोड़ दे, वरना एक दिन घाटे में आ जाएगा। इस कुकुर को जब तक अपनी कुकरिया नहीं मिल जाती तब तक ऐसे लबरियाता रहेगा। ये चंदा, मान लेना हमारी बात और अपने दिल के तार को हमारे दिल के तार से जोड़ लेना। चल हट। बहुत बेशरम है, रोज तुम्हें छेड़ता है। अरे वो अभी से नहीं, मुझे बचपन से छेड़ता आ रहा है। तो तुम उसे मना क्यों नहीं करती हो? क्योंकि मुझे भी मजा आता है। वो रोज ना नए नए तरीके से मुझे छेड़ता रहता है। तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? अरे नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। अरे माँ, जल्दी से खाना ले आओ। अरे रुको, आ रही हूँ। बहू कहाँ है आज? ठीक नहीं रही। हाँ माँ, मैंने सोचा था आज भाभी के हाथों से खाना खाने को मिलेगा। अरे बहू कह रही थी आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए खाना आज मैंने बनाया है। तुम लोग खाना खाओ, मैं बहू को खाना दे के आती हूँ। बहू, तुम तो कह रही थी तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन तुम तो एकदम ठीक हो। ये सब छोड़िए, आप पहले ये बताइए, आप बिना पूछे मेरे कमरे में कैसे आई? क्या आपको ये भी नहीं पता कि कमरे में आने से पहले नॉक करके आया जाता है? क्या करके बहू? अरे दरवाजा खटखटा के। मुझसे गलती हो गई, अब दरवाजा खटखटा के आऊंगी। ये लो खाना खा लो। रख दीजिए, मैं खा लूंगी। बहू, ये क्या बदतमीजी है? खाना क्यों फेंका? ये कैसा खाना है? ऐसा खाना तो कुत्ते खाते हैं, कुत्ते। भाभी, हमारे यहाँ तो इंसानों वाला खाना बनता है, लेकिन अगर आपको कुत्तों वाला पसंद है तो कल से आपके लिए कुत्तों वाला खाना बनेगा। चंदन, जबान संभाल के बात कर। बहू, इस तरह से अन्न का अपमान नहीं करते। अगर तुम्हें खाना नहीं पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है दोबारा खाना बनाने की। जिसको ये खाना पसंद नहीं, वो जाकर खुद अपने हाथ से बना ले। अरे जब चाय बनाना नहीं आता तो फिर खाना कहाँ से बनाएंगी? जुबान संभाल के बात करो। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? माँ हमारे लिए खाना बनाती हैं तो क्या वो नौकरानी है?
ये तुम्हारी क्या लगती है ये तो तुम ही जानो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। भाभी, तुम इस घर में ब्याह की आई हो, हम लोग तुम्हें भाभी कहते हैं और ये लोग बहू। इसीलिए जब तक तुम इस घर में हो तुम्हें मतलब रखना ही पड़ेगा। तुम तो मुझसे मत ही बोलो, तुम्हारी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तुम मुझे देखो या ना देखो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें बहू की तरह ही रहना पड़ेगा। ओह, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे रहना है? सब सीखना पड़ेगा कि किससे कैसे बात की जाती है और कैसे किससे व्यवहार किया जाता है। मैं इस घर की मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहता, वरना हाथ उठाना मुझे भी आता है। चंदन, ये सब क्या हो रहा है? सुनील, अच्छा वो तुम आ गए। देखा तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर वाले मेरे साथ क्या करते हैं। अरे बहू, मेरी बात सुनो, बात को आगे ना बढ़ाओ। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। ये छोटी बात है? थप्पड़ मारना ही रह गया था, बाकी सब तो आप लोग कर ही चुके थे। देख चंदन, तू सच सच बता कि तूने भाभी के साथ क्या किया। मुझसे क्या पूछ रहे हो? इन्हीं से पूछो। इससे क्या पूछूं? मुझे अच्छी तरह से पता है कि पहले तूने ही कुछ किया होगा। वाह भैया वाह, शादी के 1 महीने बाद ही आप भाभी की तरफदारी करने लगे। हमारे वर्षों के प्यार पे भाभी का 1 महीने का प्यार भारी पड़ गया। चंदन! सुनील, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने छोटे भाई पर हाथ उठाने की? बाबूजी, ये काम तो आपको करना चाहिए। ये कितनी देर से अपनी भाभी से बदतमीजी से बात कर रहा है और आप लोग बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो। अरे ये तमाशा कौन कर रहा है? ये छोड़, ये तमाशा किसके लिए हो रहा है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और बहू, तुम्हें घर छोड़ के जाना हो तो जाओ, लेकिन ये घर छोड़ने का बहाना मत बनाओ। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे तो चुप बैठ। इसने तेरी बेइज्जती की लेकिन मैं चुप रहा। इसने अपने दोनों देवरों की बेइज्जती की तब भी मैं चुप रहा, और यहाँ तक कि इसने मेरी भी बेइज्जती की तब भी मैं चुप रहा। लेकिन इसने बिना गलती के आज अपने छोटे भाई पर हाथ उठाया है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, तुझे 2 दिन पहले वाली बात तो याद ही होगी, जब इसने तुझसे कहा था कि मेरे बाबूजी तुझे घर जमाई बनाना चाहते हैं, और तूने क्या कहा था कि मैं बाबूजी से पूछकर बताऊंगा। अरे मैं तो तभी समझ गया था कि तेरे मन में खोट है, वरना तू तभी मना कर देता। जा बेटा जा, घर जमाई बन जा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, घर जमाई धोबी की कुत्ते की तरह होता है, न घर का न घाट का। लो सुन लो, अब तो तुमको कुत्ता भी बोल दिया। पता नहीं कैसे मर्द हो, इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी यहाँ खड़े हो। पायल, मेरी बात तो सुनो। पायल, पायल! कुत्ता कमीना, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? अरे हमको तो दिखाई देता है बाबू, लेकिन साइकिल को कहाँ दिखाई देता है? अगर दिखाई देता तो साइड से कट मार के निकल नहीं जाती। लगता है इस साइकिल की तरह ना तू भी अंधा है। काश मैं भी अंधा होता तो मुझे भी तुमसे टकराने का मौका मिलता। अच्छा, अगर टकराने का इतना ही शौक है ना तो जाके कोई और ढूंढ ले। किसी और से टकराने में उतना मजा नहीं आएगा मेरी चंदा, जितना मजा तुमसे टकराने में आएगा। तू चाहे कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन मेरे दिल में ना तेरे प्यारी घंटी कभी नहीं बजेगी। घंटी नहीं, सीधा घंटा बजेगा चंदा। चल हट। अरे सुनती हो, हाँ बोलो। चंदन ने अपने रिजल्ट के बारे में कुछ बताया? मुझे तो नहीं बताया, हो सकता उसका रिजल्ट ही ना आया हो। क्या? उसके सभी दोस्त तो मिठाई बांट रहे हैं और उसका रिजल्ट ही नहीं आया। कहाँ है वो? कहाँ घूम रहा है? तेरा रिजल्ट आया? हाँ आ गया। तो क्या हुआ? होना क्या, फेल हो गया। देखो, फेल हो गया और कैसे मजे से बिस्किट खा रहा है।
हाँ तो क्या करूं, फेल हो गया तो खाना पीना भी छोड़ दूं? आपने पूछा मैंने बता दिया बस। मेरी लाठी कहाँ है? बाबूजी, मैं पास हो गया बाबूजी, और मैं कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ। वाह बेटा वाह। देख, तेरा भाई पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया है और तू हर बार फेल हो जाता है। हाँ तो क्यों नहीं फेल होऊंगा? मेरे ऊपर सब लड़की समाज का लोड है, इसके ऊपर है किसी का लोड? लड़की समाज का लोड? रुक तुझे बताता हूं। देख बेटा, ये तो नालायक है, लेकिन तू मेरा अभिमान है। अरे संजय की माँ, देखो संजय आया है शहर से। तुम्हें पता है संजय का रिजल्ट निकला है और इसने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। सच बेटा? हाँ माँ। अब देखना, मैं गांव में इसके लिए बहुत बड़ा क्लिनिक खुलवाऊंगा और बड़े बड़े अक्षरों से लिखा होगा डॉक्टर संजय MBBS। नहीं बाबूजी, उससे कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि बाबूजी आजकल हर गांव में 3-4 क्लिनिक हैं और कंपटीशन की वजह से कोई भी क्लिनिक नहीं चलती। तो क्या तू सरकारी अस्पताल में नौकरी करेगा? नहीं बाबूजी, उसमें भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि सिर्फ MBBS की डिग्री होने से सरकारी अस्पताल में नौकरी नहीं मिल सकती। तू गांव में भी क्लिनिक नहीं चलाएगा और सरकारी अस्पताल में भी नौकरी नहीं करेगा, तो तू करना क्या चाहता है? तेरा इरादा क्या है? मैं विदेश जाऊंगा, अमेरिका। कोई जरूरत नहीं है तुझे जाने की, तू इतनी दूर नहीं जाएगा। माँ, तुम ये किस जमाने की बात कर रही हो? मैं आज प्लेन में बैठूंगा और कल सुबह अमेरिका पहुंच जाऊंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए बाबूजी। हर मेडिकल स्टूडेंट का यह सपना होता है कि उसकी डिग्री के आगे कोई विदेशी या बड़ी डिग्री का नाम लगे, और बहुत ही भाग्यशाली होता है वो जिसको ये मौका मिलता है। और मुझे तो ये मौका मिल रहा है, तो फिर आप लोग मेरा सपना क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? अगर तुझे लगता है कि हम तेरा सपना तोड़ना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं भेजूंगा तुझे अमेरिका। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम इतनी दूर भेजेंगे अपने बेटे को? पहले ही पढ़ाई में इतना खर्चा हो गया है, अब इतना खर्चा कहाँ से आएगा? तू चिंता मत कर, मैं अपने बैंक के सारे पैसे निकाल लूंगा और अगर पैसे कम पड़े तो मैं अपनी जमीन तक बेच दूंगा, लेकिन मैं इसे अमेरिका भेज कर ही रहूंगा। अरे क्या हो चंदा, कहाँ जा रही हो? हमको भी लिए चलो। ये देखो, आगे फिर से अपनी बेइज्जती कराने के लिए जोकर। अरे मेरी चंदा, एक बार इस आशिक को समझ कर तो देखो, फिर सीधा जोकर से हीरो लगूंगा। छोड़ो मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ो। अरे पकड़े रहने दो ना चंदा, पहली बार पकड़ा है, अच्छा लग रहा है। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। देख चंदा, बहुत हंसी मजाक हो गया। मैं तुझसे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। उठ। देख, मैं भी तुझसे एक बार सच सच बोलना चाहती हूँ। ये हंसी मजाक जब तक था तब तक ठीक था, और इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। और तुम्हें पता है मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए? बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने वाला हो, अंग्रेजी बोलने वाला हो, मुझे ऐसा चाहिए। और तू ठहरा देसी गंवार, मेरे सपने देखना छोड़ दे। मेरा और तेरा मिलन कभी नहीं हो सकता। क्या यार चंदा, तुम तो एकदम अलग निकली। मेरे लिए एकदम अंग्रेजी की किताब बन गई, जो अच्छी तो लगती है, जिसे सीखना तो चाहता हूँ लेकिन समझ में ही नहीं आती।
बाबूजी, बाबूजी, ये देखिए मछली भैया की चिट्ठी आई है। अरे पढ़ क्या है? पढ़ना बेटा, जल्दी से पढ़ना। अरे पढ़ना, क्या लिखा है? हाँ हाँ पढ़ रहे हैं, वो तो हम मजा ले रहे थे, पढ़ रहे हैं। प्रणाम बाबूजी और प्रणाम माँ। और चंदन कैसा है तू? हम एकदम अच्छे हैं। और मुझे एडमिशन मिल गया है, रहने की भी व्यवस्था हो गई है। आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत करें। और हाँ बाबूजी, फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो रहा है तो उसके लिए 1 लाख की ज़रूरत है, आप वो भिजवा दीजिए। 1 लाख रुपए ये कहाँ से आएंगे? अब बेटे ने सपना देखा है तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा ना। एक काम करता हूँ, नदी के किनारे वाली जमीन बेच देता हूँ। चंदा, वो तेरा आशिक नहीं दिख रहा है आज, लगता है वो आज आएगा नहीं। अरे आएगा आएगा, क्योंकि वो बहुत ही बेशरम है। लगता है तेरी बातों का असर उस पे हो गया है, इसीलिए वो आज आया नहीं। चंदन, चंदन, कहाँ है तू? हाँ बाबूजी। देख, संजय की चिट्ठी आई है, पढ़ तो सही, क्या लिखा है इसमें? बाबूजी और माँ जी को पैर छू के प्रणाम और चंदन के लिए ढेर सारा प्यार। बाबूजी, मैं यहाँ एकदम कुशल मंगल से हूँ और पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन बाबूजी पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बाबूजी, यहाँ अमेरिका का खर्चा तो आप जानते ही हैं और यहाँ परीक्षा की फीस भी भरनी है। थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन कैसे भी करके 3 लाख रुपए भिजवा दीजिए। और हाँ बाबूजी, मैं यहाँ बहुत ही जल्द एक क्लिनिक खोलने वाला हूँ, इसीलिए आप पैसे ज़रूर भिजवा दीजिए। अभी पिछले महीने ही 1 लाख रुपए भेजे थे और अब फिर 3 लाख रुपए मांग रहा है। मैं इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से? मैं तो पहले ही कह रही थी उसे विदेश मत भेजो, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं मानी। उसकी पढ़ाई के चक्कर में आपके खाते के सारे पैसे खर्च हो गए और नदी के किनारे वाली जमीन भी बेच दी। अब क्या बची खुची जमीन भी बेच डालोगे? हाँ संजय की माँ, लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कितनी खेती बेचोगे? क्या जवाब दोगे अपने पूर्वजों को? तो क्या करूं? उसकी पढ़ाई बर्बाद करवा दूं क्या? जब सर मुंडवा ही लिया है तो छुपा के चलने से क्या फायदा? पूरे 1 महीने हो गए हैं, ना ही चंदन तुझे कहीं दिखा और ना ही तेरे पीछे आया। मैं कह रही थी ना कि तेरी बातें उसके दिल पे लग गई हैं, और वैसे भी ठीक ही हुआ, तू भी तो यही चाहती थी। बजरंगी, चंदन कहाँ है? बोलो ना, चंदन कहाँ है? वो कहीं गया है क्या? चंदा, उस दिन के बाद चंदन को समझ में आ गया कि उसका और तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता, और वो तुम्हें रोज याद करता है। वो रोज तुम्हारी यादों में आंसू बहाता है, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो तुम्हारे पीछे है। लेकिन तुम उसके लिए क्यों इतना परेशान हो रही हो? जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ है। यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसके लिए इतना क्यों परेशान हूँ और क्यों बेचैन हूँ। ना ही मुझे बाहर अच्छा लगता है और ना ही मुझे घर में अच्छा लगता है। जब भी मैं अकेले बैठती हूँ मुझे चंदन की शरारतें याद आती हैं। मुझे हर जगह वही दिखाई देता है और ना चाहते हुए मुझे चंदन की आदत सी पड़ चुकी है।
उसे लड़े बिना, उसे देखे बिना। ये पूरा महीना 1 साल के बराबर लगा है। उसने जो मेरे दिल में प्यार की चिंगारी जलाई थी वो अब 16 बन चुकी है। और मैं अब चंदन के बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। अरे पढ़ना बकलोल, क्या लिखा है? पढ़ना। बेटा पढ़। माँ और बाबूजी को चरण छूकर प्रणाम। आप लोगों की बहुत याद आ रही है और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने क्या हुआ चंदन? क्या लिखा है चंदन? पढ़ तो। क्या हुआ बेटा? आगे पढ़। आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने यहाँ शादी कर ली है। माफ करना बाबूजी, जो मैंने बिना आपकी आज्ञा के ये शादी की। वो बात यह है कि मेरे साथ यहाँ की एक लड़की पढ़ रही थी और हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और मैंने उससे कहा कि हम गांव चलकर शादी करेंगे, लेकिन उसने गांव आने से साफ मना कर दिया। बाबूजी, मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। उससे मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए मैंने उससे शादी करके यहाँ की नागरिकता ले ली है और मेरा क्लिनिक बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसीलिए अब मैं हमेशा यहीं रहूँगा। मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। बाबूजी, अब मैं कभी भी गांव नहीं आऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा हुआ है चंदन की माँ, ऐसा हुआ है। चंदन, संजय को तू फोन कर, यहाँ से चिट्ठी भेज जल्दी से। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे बच्चे ही हमें अपना नहीं समझते और उसने हमारे जीवन से इतनी बड़ी खुशी छीन ली, अब हम उससे कभी बात नहीं करेंगे, समझी तुम? मैंने अपनी दोनों औलादों की खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन इस माँ को और इस बाप को बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा, वो भी अपनी औलादों से। एक ने तो पहले ही अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया था और दूसरे ने भी वही किया, और तीसरे से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। माँ, माँ, माँ क्या हुआ? माँ, बाबूजी, बाबूजी देखना माँ को क्या हुआ? माँ, माँ। चंदन भैया, वो चंदा आपसे मिलना चाहती है। लेकिन मैं नहीं मिलना चाहता। क्यों नहीं मिलना चाहते? क्यों मुझसे दूर दूर भागते रहते हो? कल तक जब मुझे तुमसे प्यार नहीं था तो मेरे पीछे भौरों की तरह मड़ाते रहते थे, और आज जब मुझ पे तुम्हारा हक है तो मुझे देख भी नहीं रहे हो। चंदन, तुम्हें पता है मेरे घर पे मेरी शादी की बात चल रही है और बहुत ही जल्द मेरी शादी मेरे घर वाले कहीं और करा देंगे। तो ये बात तुम मुझसे क्यों बता रही हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी जहाँ करवाएं वहीं कर लेना। चंदन, ये बात तुम कह रहे हो? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। और चंदा, हमारा और तुम्हारा मिलन कभी हो ही नहीं सकता। तुमको चाहिए कार से चलने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, लेकिन मैं ठहरा देसी गंवार। हमारा मिलन कहाँ हो सकता है? चंदन, वो तो मेरी बात समझने की कोशिश करो चंदा। मेरे घर की हालत बहुत ही खराब हो गई है। जब से मेरे दोनों भाइयों ने घर छोड़ा है तब से मेरे माँ बाप एकदम टूट गए हैं। उनमें अब और हिम्मत नहीं बची है। अगर इस समय मैंने अपने बारे में सोचा तो मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, और मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अरे उनके लिए तो मैं खुद को निछावर कर दूं, फिर तुम तो बहुत छोटी चीज हो। चंदा, मेरे बाबूजी ने मेरे दोनों भाइयों की हर खुशी पूरी की,
वो जो कहते गए बाबूजी वो करते गए, लेकिन बदले में मेरे भाइयों ने माँ बाप को क्या दिया? सिर्फ दुख। लेकिन मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहता, इसीलिए तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी जहाँ करवा रहे हैं तुम वहीं कर लो। माँ ये लीजिए, दवाई खा लीजिए, आप लीजिए ये पानी। लेट जाइए आप। रुकिए बाबूजी, बाबूजी ये लीजिए पानी। जा, तू भी चला जा यहाँ से। बाबूजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ज्यादा प्यार मत दिखा, मैं तुम लोगों के नाटक अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे तुम जैसी औलादों से तो अच्छा है कि मैं कुत्ता पाल लेता, क्योंकि कुत्ते के काटने का इलाज तो है, लेकिन तुम जैसे औलादों को काटने का कोई इलाज नहीं। माँ, बाबूजी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने क्या कर दिया? क्या गलती हो गई मुझसे? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। दरअसल ये दोनों बेटों का गुस्सा तुझ पे उतार रहे हैं। इन्हें लगता है कि तू भी इन्हें कहीं छोड़ के न चला जाए। मेरी दोनों औलादों ने काम ही ऐसा किया है कि हर माँ बाप का भरोसा अपनी औलाद से उठ जाए। इन्हें लगता है कि तू भी हमें छोड़ के चला जाएगा। माँ, माँ, माँ क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी, बाबूजी यहाँ ये। माँ, क्या हुआ चंदन? बाबूजी देखे ना, माँ कुछ बोल ही नहीं रही है। क्या हुआ चंदन की माँ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं जी। बाबूजी माँ को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। चलिए माँ। नहीं जी, मुझे ना हॉस्पिटल की जरूरत है ना ही दवा की जरूरत है। आप बस मेरे दोनों बच्चों को बुला दीजिए, मुझे अपने बेटों को देखना है। चंदन की माँ, अब वो हमारे बेटे नहीं रहे। ऐसा मत कहिए, मेरे दोनों बच्चों को बुला दीजिए, ये मेरी आखिरी इच्छा है। उस घर में ना वो कभी जाएंगे ना मैं। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा मत बोलिए भाभी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो भैया को देखना चाहती हैं। भैया कहाँ हैं? भैया, भैया। अरे चंदन तू, भैया, भैया, अरे चंदन तू रो क्यों रहा है? भैया माँ के पास चलिए, उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो आपको देखना चाहती हैं। चलिए भैया माँ के पास। सोच क्या रहे हो? साफ साफ मना कर दो, तुम उस घर में नहीं जाओगे। चंदन, बाबूजी ने उस दिन जिस तरह हमारी बेइज्जती की थी मैं अभी तक नहीं भूला, इसीलिए ना मैं जाऊंगा ना ये जाएगी, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। भैया आप क्यों गुस्सा हो बाबूजी से? वो इंसान अब पूरी तरह से टूट चुका है। अगर इस समय उनकी औलाद उनका सहारा नहीं बनी
तो हर माँ बाप का भरोसा अपनी औलाद से उठ जाएगा। वो सब मैं नहीं जानता। मैं नहीं जा पाऊंगा तो नहीं जा पाऊंगा। वाह रे विधाता वाह, जिस औरत ने अपने खून से पौधों को सींचा, आज वही पौधे उस औरत को अपनी छाया देने से इनकार कर रहे हैं। धन्य है आप जैसी औलाद को भैया, धन्य है। संजय भैया, आप जल्दी से आ जाइए, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको देखना चाहती हैं। जल्दी आ जाइए आप। चंदन, अब क्या बताऊं यार तुझे, यहाँ मेडिकल स्टोर पर इतना काम है कि एक पल की भी फुर्सत नहीं मिल पाती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं माँ के लिए दवाइयाँ लिख देता हूँ, तुम वो लाकर माँ को खिला देना, माँ ठीक हो जाएगी। दवाइयों की नहीं, उनको तुम्हारी और सुनील भैया की जरूरत है। आप आ जाओ जल्दी से। मैं इस तरह नहीं आ सकता यार, समझो बात को। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी कस्टमर बहुत हैं। ठीक है। हाँ हेलो हेलो। बाबूजी, ना तो सुनील भैया आने को तैयार हुए और ना ही संजय भैया। अब कोई फायदा नहीं बेटा, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। चंदन, ये सब कैसे हुआ? मेरी माँ कैसे मरी? हाँ चंदन, बोलो, मेरी माँ कैसे मरी और मैं किसको माँ कहूँगा? बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी, बाबूजी! रुक जाओ। चलो निकलो। खबरदार, अगर तुमने मेरे घर की चौखट पर कदम भी रखा, चलो जाओ यहां से अपनी झूठी हमदर्दी लेकर। जब मां मर गई तो मां की बहुत याद आ रही है। अरे जीते जी तुम लोगों ने अपनी मां का हाल भी नहीं पूछा। अरे मेरा बेटा तुम लोगों के सामने रोता रहा, लेकिन तुम लोगों ने अपनी मां की आखिरी इच्छा भी ना पूरी की। अरे वो तो देखना चाहती थी अपनी औलादों को, लेकिन ये औलादें ना तो बाप की हुई और ना ही अपनी मां की। अरे तुम लोग तो मेरे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुम लोगों ने हमें पराया किया था। बस एक उम्मीद बची थी, जो कि चंदन की मां के साथ वो भी खत्म हो गई। अब सिर्फ मेरा एक बेटा है और वो है चंदन, जिसको मैंने कभी नहीं समझा और ना ही कभी मैंने इसकी कोई ख्वाहिश पूरी की। हमेशा इसे डांटा, गाली दी, लेकिन इसने कभी अपने माँ बाप को अकेला नहीं पड़ने दिया। अरे औलाद हो तो ऐसी, ना कि तुम दोनों जैसी। बाबूजी, वो मैं... खबरदार, अगर एक भी लफ्ज निकाला तो जान ले लूंगा यहीं पे। और तू हमेशा जोरू का गुलाम बनकर रहेगा, अपनी आजादी के लिए तड़पेगा, वो भी इससे। और तू जाके विदेश में पैसे कमा। मेरा बेटा चंदन अकेला ही काफी है मुझे काना देने के लिए। जाओ निकलो यहां से, जाओ निकलो, जाओ निकलो यहां से, जाओ निकलो मेरे घर से, जाओ निकलो।